गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने लेसन नंबर 3 ख्याति का मूल्यांकन में ख्याति का अर्थ, ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले परिबल अथवा तत्व, इसमें धंधा का स्वरूप, धंधा का स्थल, धंधा के वर्ष, बाजार की स्थिति, संचालकों की कार्यक्षमता और अन्य विशेष लाभ, ये हमने देखा था। उसके बाद ख्याति के मूल्यांकन की रीतियाँ। तो ख्याति के मूल्यांकन की रीतियाँ में औसत लाभ की पद्धति, भारित औसत लाभ की पद्धति, ये हमने देखा था। आज हम अधिक लाभ की पद्धति और लाभ के पूंजीकरण की पद्धति के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले है अधिक लाभ की पद्धति। इस पद्धति में धंधा में विनियोजित पूंजी, अपेक्षित मुआवजे का दर, औसत लाभ जैसी बाबतों का उपयोग करके अधिक लाभ ज्ञात किया जाता है। अधिक लाभ यह धंधा के औसत लाभ का अपेक्षित लाभ पर की वृद्धि दर्शाता है। तो यहाँ पे अधिक लाभ की पद्धति से ख्याति ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें विनियोजित पूंजी ज्ञात करना पड़ता है। तो विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। इसके बाद आपको क्वेश्चन में अपेक्षित मुआवजा का दर दिया रहता है, तो अपेक्षित मुआवजा का दर को ध्यान में लेना। सेकंड है अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणा अपेक्षित मुआवजा का दर। विनियोजित पूंजी हम पहले ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में अपेक्षित मुआवजा का दर है वो भी दिया जाता है। इसके बाद हम औसत लाभ ज्ञात करेंगे। औसत लाभ के बाद अधिक लाभ ज्ञात करेंगे। अधिक लाभ बराबर औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। इसके बाद ख्याति। ख्याति बराबर अधिक लाभ गुणा खरीदी के वर्षों की संख्या। इसके बाद है चौथी जो रीतियां हैं उसमें है लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। तो लाभ के पूंजीकरण की पद्धति में हम देखेंगे, तो इस पद्धति में धंधा का औसत लाभ ज्ञात करके उसे की धंधा के सामान्य अथवा अपेक्षित मुआवजा के दर से तुलना करके पूंजीकृत कीमत निश्चित की जाती है। तो इस ढंग से जो कीमत मिलती है उसे पूंजीकृत लाभ कहा जाता है। तो इस प्रकार पूंजीकृत लाभ अर्थात अपेक्षित दर के आधार पर औसत लाभ की पूंजीकृत कीमत, उसका सूत्र है। तो लाभ के पूंजीकरण की पद्धति, उसमें पूंजीकृत लाभ बराबर औसत लाभ बटे में अपेक्षित मुआवजा का दर गुणा 100। इसके बाद ख्याति ज्ञात करेंगे। ख्याति बराबर पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। तो अब हम औसत लाभ की पद्धति और भारित औसत लाभ की पद्धति से क्वेश्चन देखेंगे। अब हम औसत लाभ की पद्धति से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है उसका हम उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। उदाहरण नंबर 1, निम्नलिखित माहिती से नीलेश और निकुंज की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत पेढ़ी के अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर गिनी है। अंतिम 5 वर्षों का लाभ निम्नलिखित है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है
5 वर्ष के औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर। मतलब कि पता चल गया कि ये औसत लाभ की पद्धति से हमें ख्याति ज्ञात करना है। क्वेश्चन में आपको वर्ष दिया है और लाभ दिया है। तो वर्ष है 2011-12 से दिया है 2015-16 तक। तो सभी वर्षों में लाभ दिया है। 2011-12 में 2 लाख, 12-13 में 2,10,000, 13-14 में 1,90,000, 14-15 में 2,15,000 और 15-16 में 2,20,000। तो ये जो लाभ है उसका टोटल करेंगे तो हमको कुल लाभ मिलेगा। 5 वर्ष का कुल लाभ हमें मिलेगा 10,35,000। यहाँ पे औसत लाभ की पद्धति है तो औसत लाभ हम ज्ञात करेंगे। औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे में वर्ष की संख्या। कुल लाभ हमने टोटल किया है, उसका टोटल आया है 10,35,000 और वर्ष की संख्या है टोटल 5, तो बटे में 5 करेंगे। 10,35,000 को 5 से भाग देने पर 2,07,000 रुपया हमारा औसत लाभ आया। इसके बाद 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा खरीदी के वर्ष। औसत लाभ आया 2,07,000 गुणा 3, तो टोटल गुणा करने पर 6,21,000 रुपया जो है ये औसत लाभ की पद्धति से ख्याति हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 जो है वो भारित औसत लाभ की पद्धति से हम ख्याति का मूल्य ज्ञात करेंगे। भारित औसत लाभ की पद्धति से ख्याति ज्ञात करना। तो निम्नलिखित माहिती पर से मीना और भद्रेश की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत की गणना अंतिम 5 वर्ष के भारित औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर कीजिए। जब भारित औसत लाभ की पद्धति हो तो लाभ में कंटिन्यू वृद्धि होती है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया नहीं होता है फिर भी लाभ में कंटिन्यू वृद्धि देखने को मिले तो हम उसको भारित औसत लाभ की पद्धति से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2012-13 से लेकर 2016-17 तक का लाभ दिया, मतलब कि 5 वर्ष का लाभ दिया है। लाभ देखें तो लाभ में कंटिन्यू वृद्धि देखने को मिलती है। 80,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000 और 1,70,000। तो जितना भी लाभ है तो लाभ को भार देना है। तो लाभ जो है भार जो है वो कंटिन्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे भार दे देना। फिर हम ज्ञात करेंगे भारित लाभ। तो भारित लाभ तो लाभ को भार जो दिया उसके साथ गुणा करेंगे। 80,000 गुणा 1 बराबर 80,000, 1,20,000 गुणा 2 बराबर 2,40,000। ऐसे हम उसका गुणा करेंगे। फिर भार का टोटल करेंगे तो भार का टोटल आया 15 और भारित लाभ का टोटल आया 22,30,000। टोटल जो है कुल भारित लाभ आया हमारा 22,30,000। हम इसके बाद भारित औसत लाभ जो है वो ज्ञात करेंगे। तो भारित औसत लाभ बराबर कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। तो कुल भारित लाभ आया हमारा 22,30,000 और कुल भार है 15। तो 22,30,000 को 15 से भागा देने पर 1,48,666.67। तो हमने राउंड फिगर ले लिया 1,48,667। इसके बाद 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर ख्याति ज्ञात करने के लिए बोला है। तो 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर हम ख्याति ज्ञात करेंगे। तो ख्याति बराबर भारित औसत लाभ गुणा खरीदी के वर्ष। तो 1,48,667 गुणा 3, तो आंसर आएगा 4,46,001 रुपया। ये हमारी भारित औसत लाभ की पद्धति से ख्याति हम ज्ञात किया है। अगले वीडियो में हम लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति और अधिक लाभ की पद्धति से क्वेश्चन देखेंगे।